है मुश्किलों से मोहब्बत हमें, ए वक्त क्या टकराएगा, उठेंगे जिस दिन हाथ हमारे, हर ख्वाब हकीकत हो जाएगा। जी हाँ दोस्त, एक ऐसा प्लेटफॉर्म आपके लिए आंसू मैथ मस्ती लेकर के आया है, जो आपको मैथमेटिक्स, ट्रिकी मैथ्स, जीरो लेवल से टॉप लेवल तक पहुंचाने की जो कला है वो आप में बांटने आया है। मैं हूं आशु सर और हम ही आपको जीरो से हीरो बनाएंगे मैथमेटिक्स में। आप लगातार मेरे साथ बने रहिए। मैं शॉर्ट फॉर्म आपको पढ़ाऊंगा जिसको ट्रिकी हम लोग कहते हैं, लेकिन साथ ही वो ट्रिकी के साथ ही लॉन्ग क्वेश्चन भी बगल में बता दूंगा कि ये कैसे बना, इस तरह से आंसर इसलिए बताऊंगा ताकि आप भी कल अगर हमारे तरह प्लेटफॉर्म पर उपस्थित होते हैं तो अगर आपसे स्टूडेंट पूछ देते हैं कि सर इसका लॉन्ग कैसे बनेगा, तो उस जगह पर आप क्या करते, फंस जाते, क्योंकि आपको शॉर्ट पढ़ाया गया, आप शॉर्ट पढ़ लिए, लेकिन आप वहाँ पर गिर जाते हैं, चार चितांग हो जाते, या तो हार मान लेते हैं। लेकिन हारना नहीं है, ट्रिकी तो हमको साथ में रखना ही है, लेकिन साथ में लॉन्ग भी देखना है, बेसिक लॉन्ग, कि आखिर ये बनाना था तो फिर बनता कैसे ये। मैं आपको टोटल वीडियो में बने रहिए। अभी मैं नंबर सिस्टम शुरू करूँगा। ये आपका पहला क्लास होगी नंबर सिस्टम का। इसमें छोटी छोटी बात करूँगा, आप जो पढ़ चुके हैं, जो नहीं पढ़े हैं, उस पर भी चर्चा करेंगे। जैसे सम संख्या, विषम संख्या, अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या, वास्तविक संख्या, काल्पनिक संख्या, ये सारे चीज़ें आपको जानकारी नहीं है, या है आपके पास तो शायद इनका यूज नहीं समझ रहे हैं आप, कि इनका यूज कहाँ पर होना है और कैसे करना है। सम संख्या, विषम संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, वास्तविक संख्या, काल्पनिक संख्या, ये सब चीज़ हम लोग पढ़ लेते हैं। अभाज्य संख्या, लेकिन हमें ये मालूम नहीं है कि इनका आखिर उपयोग होता कहाँ है, किस तरह से क्वेश्चन का शेड्यूल बनता है, ताकि उसका ऑप्शन से कैसे टच करेंगे। हमको ये सिखाया गया शुरू से कि सर सम संख्या क्या होता है, जो संख्या 2 से डिवाइड हो जाती है सम बोल देते हैं हम उसको। लेकिन आप बताइए कि जब इसको रिलेटिव करके क्वेश्चन बनाता है तब वहाँ पर हमारा दिमाग कहाँ जाता है। जब सारा चीज़ हम क्लियर कर लेते हैं तो फिर दिमाग कहाँ जाता है वहाँ से। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आप शुरू लेवल से, यानी बेसिक लेवल से आपने पढ़ाई की ही नहीं। बेसिक लेवल से अगर पढ़ाई की होती तो ये फॉर्म आपको देखने को नहीं मिलता, या आपके कथनानुसार ये शब्द नहीं निकलता। हम लोग सबसे पहली बात ये जानेंगे कि जो मैथ हम पढ़ने जा रहे हैं उस मैथ को 2 कैटेगरी में बांटा गया है। अर्थात कंपटीशन, पूरे कंपटीशन के मैथ को 2 कैटेगरी में बांटा गया है। आज तक जितने भी मैथ हैं आप पढ़ करके आए, 8 में, 9 में, 10 में, 11 में, 12 में, ग्रेजुएशन में, आप एक चीज़ को गेस किए होंगे कि मैथमेटिक्स को 2 भाग में बांटा गया है। पहला तो जनरल होता है और दूसरा होता है ना एडवांस। जनरल मैथ, एडवांस मैथ, ये 2 कैटेगरी में बांट दिया गया है। अब एडवांस से स्टूडेंट भागने लगता है पीछे। एडवांस में त्रिभुज आ जाता है, एडवांस में आपका जो है कि त्रिकोणमिति आ जाता है, और ये सब चीज़ से स्टूडेंट इतना घबराता है, जबकि मुझे लगता है कि जनरल मैथ से कम बहुत गुना बोल सकते हैं हम लोग, एडवांस मैथ ही हल्का है। एडवांस मैथ में पेन भी चलाना नहीं पड़ता है और सीधा फिगर को देख करके या ड्राइव करके हम आंसर निकाल लेते हैं। लेकिन हम भागते इसलिए क्योंकि उनका नियम पता नहीं है। जब तक नियम पता नहीं है तब तक आप मैथ से यूं ही डर के भागते रहिएगा। हर किसी चीज़ का एक कमजोरी पॉइंट होता है, अगर वो आप पकड़ लिए तो मैथ समझने में आसान हो जाइएगा। मैथ को समझने का सबसे बड़ा मूल मंत्र यही है कि आप मैथ के फैक्ट को समझिए, उनके सच्चाई को समझिए, गहराई को समझिए मैथ का, कि आखिर वो क्या कहते हैं। अगर आपको नहीं आता है कोई बात नहीं, आप प्रीवियस क्वेश्चन को देख करके एक क्वेश्चन को उसी टाइप का कम से कम 50 क्वेश्चन बना डालिए। अगर 50 क्वेश्चन का रिकवर एक ही क्वेश्चन हो गया, आप किसी भी एग्जाम हॉल में आप देखिए तो वो क्वेश्चन रिपीटेड होती है। चाहे किसी भी चीज़ का एग्ज़ाम देते हैं आप, एसएससी देते हैं, बैंक देते हैं, रेलवे देते हैं, या अन्य किसी भी एग्ज़ाम को आपको में बैठते हैं आप,
तो आपको लगता है कि ये मैथ वाला क्वेश्चन फलने एग्जाम में दिया हुआ था, वहाँ एग्जाम से उठा करके यहाँ डाला हुआ है। आप बताइए, अगर पहला एग्जाम में आपका छूट गया है प्रश्न, तो दूसरे एग्जाम में आप आराम से बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं। मैं आपको वो समझाना चाह रहा हूँ कि किसी भी चीज़ को समझ करके, बूझ करके और उस पर फैक्ट करना, उस पर समझदारी लाना, यही हमारा तो मूल कर्तव्य है। पढ़ना हमारा क्या है, किसी भी चीज़ को समझने से और उनको अंडरस्टैंडिंग करने से बेटर होता है। लेबर दो प्रकार के होते हैं, एक स्मार्ट होता है और एक जनरल। आप जो देखते हैं स्मार्ट लेबर क्या होता है, स्मार्ट लेबर मुंशी करते हैं, कोई चापलूस इंसान करते हैं, जिसको चतुर बोला जाता है, बुद्धिजीवी बोला जाता है। लेकिन आप लेबर को देखिएगा, उनको कह दीजिएगा ये ईटा को उठा करके ऊपर रखना है, 100 रुपया देंगे। वो दिन भर बेचारा भिरा हुआ है, उसमें धो रहा है। यानी कि वो एक तरह से समझ लीजिए कि सिर्फ काम कर रहा है, स्मार्ट लेबर नहीं है वो। स्मार्ट लेबर होता है कि हम दिमाग लगाएंगे, जिस काम को हम कर रहे हैं उसको किस ढंग से किया जाए ताकि हमें प्रयत्न उत्सव हो और हम कद बाय कद धीरे धीरे हम जगह तक पहुंच सके, हमारी काबिलियत हो। पढ़ने का मतलब यही होता है। आप खूब पढ़ लीजिए, सरकार नौकरी नहीं दी, कोई बात नहीं, आपके पास ये ताकत कोई नहीं छीन सकता है। आप पढ़ लिख करके कोई भी काम करिए, वो एक पॉइंट पर मानिए कि बहुत बेटर होता है। शिक्षित होते हैं, कलम खोजते हैं, आप किसी चीज़ को अंडरस्टैंडिंग कर पाते हैं, तो ये कम बड़ी बात नहीं है। शिक्षा पद्धति उस इंसान को उस स्थानों तक पहुंचा देती है जहां तक हम कभी सपने में भी नहीं सोच सकते। हमें उतना तक हासिल करा देती है। कहते सा विद्या या मुक्तये, विद्या हमारी मुक्ति का सबसे बड़ा मार्ग है, खुला हुआ मार्ग है। हम हमेशा शिक्षा को प्रावधान दें, आप लगातार शिक्षा को अग्रसित करें। जो नए पीढ़ी के हैं, जो कि अभी 10th 12th एग्ज़ाम दे करके अभी कंपटीशन के दुनिया में कदम रखे हैं, तो मैं आपसे कहता हूं कि आप हताश मत होइएगा। आप कभी बड़ों को देख करके ये मत सोचिएगा कि वो 5 साल से तैयारी करते, वो 4 साल से तैयारी करते, कोई 8 साल से लगा हुआ है, किसी का नहीं हुआ है, तो मेरा कहाँ से हो जाएगा। आप थोड़ा सा सोचिए नहीं, वो 5 साल से पढ़ा हुआ है, क्योंकि उसको अभी आप पूछ रहे हैं उससे कि बताइए, कोई भी प्रश्न उनसे पूछते वो जवाब दे देता, अभी जवाब दे रहा है वो। लेकिन जिस टाइम में वो आपकी तरह आए हुए थे, उस समय वो मेहनत ही नहीं किया, वो समय को देखते चला गया कि मेरा उम्र बहुत है, और ऐसे करते करते वहां तक पहुंच गया वो, जहां की उम्र की अंतिम सीमा हो जाती है उनकी, और वो सब कुछ जानता है। तो आपको लगता है कि वो सब कुछ जानते हुए भी कुछ नहीं कर सका। और ऐसा उत्प्रेरक आपको मिलेगा जो आपको ये कहेगा, अभी आया है ना बेटा, बैठो रूम में, उसके बाद अभी तो हमरा लग तो बुढ़ा गेलिए हो, नौकरिए न लगले है, अले है तो 6 महीना फुदफुदा रहे है। ऐसे कहते हुए आप सुनिएगा, पटना में चले जाइए, भागलपुर में चले जाइए, या किसी भी अन्य स्थानों पर तैयारी करने के लिए जाइए, तो ऐसा शब्द सुनने को आपको मिलेगा, आप बहरे हो जाइएगा। वो नहीं ले पाया तो 5 साल 6 साल 10 साल मेहनत करके नहीं ले पाया, तो ऐसा कोई जरूरी नहीं कि आप नहीं ले पाइएगा, आप ले पाइएगा। लेकिन सबसे बड़ी है कि सद्गुण भाव का आप पर परिचय देना होगा, धैर्य का परिचय देना होगा। धैर्य हमेशा इंसान को एक नई ज्योत और किरण को प्रकाशित करती है। हमेशा एक बात याद रखिएगा नू, कि किसी भी चीज़ में पागलपन होना बहुत जरूरी है। कोई भी संस्था ले लीजिए, कोई भी टीचर्स ले लीजिए, कोई भी स्टूडेंट ले लीजिए, जब तक उसमें दीवानगी हासिल ना हुआ हो, जब तक वो पागलपन ना हुआ हो, वो सफलता की कड़ी को छुआ ही नहीं है। इसलिए एक बात तो हमेशा याद रखिएगा, जिस समय पागल हो जाइएगा ना आप सफल हो जाइएगा, क्योंकि पागल ही इतिहास रचा है। पूरी दुनिया में आप देख लीजिए, पागलों ने ही इतिहास रचा है। तो पागल होइए ना, अपने काम के प्रति पागल होइए। जिस काम को आप कर रहे हैं, रात दिन सुबह शाम उसमें लगे रहिए, सफलता आपकी कदम चूमेगी। ऐसा कोई इंसान बताइए जो जिस पोजीशन पर आप पहुंचते, आप उनका आयाम देखते हैं, ये बंदा इस स्थान पर है, लेकिन आप ये नहीं जानते कितना प्रयत्न करके वो बंदा उस स्थान तक है। क्या कितनी रातें वो जगे होंगे,
कितने पल अपने घुट घुट कर जिए होंगे, कौन दिन खाना मिला होगा, कौन दिन खाना नहीं मिला होगा, किस प्रकार से पढ़ा होगा, कैसे पढ़ा होगा, कौन सी बुद्धि से उस स्थान तक पहुंचा है, कितने ठोकर खाने के बाद, कितने धक्के खाने के बाद उस स्थान पर पहुंचे हैं। हम ये नहीं देखते, हम सिर्फ आयाम देखते हैं। कहते हुआ अगर इंसान आपकी कामयाबी के पीछे और आपकी कामयाबी को देख करके ही आपके पीछे चलना शुरू करता है, आप कामयाब होंगे तो आपके पीछे रहेंगे, वरना ये संसार है आपको पूछेगा तक नहीं। इसलिए खुद को सफल करिए। और मैं चाहता हूँ कि मैं इस प्लेटफॉर्म पर मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा आपसे, क्योंकि चैप्टर बाय चैप्टर हमको पढ़ाना है, अभी बहुत लंबी दूरी तय करनी है हमको। और मैं इसमें सफल होने के लिए मैं अपने वक्तव्य को समाप्त करूँगा और पढ़ाने के दरमियान में मैं आपको सिर्फ पढ़ाने से मतलब रखूँगा, बात करने से नहीं। मुझे जितनी बात करनी थी मैं आपके इसी वीडियो में कर लिए, आपसे जुड़ने के लिए, इसके बाद नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप आगे बढ़िए, स्टडी कीजिए लाइफ में। बहुत बहुत धन्यवाद आपको।